हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? तो हम शुरू करते हैं आज एवरेज के क्लास नंबर 11। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है एग्जाम की दृष्टि से। क्योंकि एग्जाम अब मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि यूपीएसआई है, यूपी कांस्टेबल है, रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे एनटीपीसी है, ये बहुत सारे एग्जाम हैं जो अब शुरू होने वाले हैं। तो यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है हर एक वनडे एग्जाम में। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे आ रहे हैं। तो एग्जामिनर इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न को उठाता है। तो आप लोग यह सीरीज एकदम जी जान लगा करके जुड़ जाइए। तो हम शुरू करते हैं क्लास 11 की पहली क्वेश्चन। देखो मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कुछ नहीं कह रहा है, इसमें बड़ा सिंपल सा सवाल है। सवाल क्या है? एसएससी सीजीएल मेंस 2025 में यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, कब आया हुआ है मेरे मित्र? एसएससी सीजीएल 2025 में। कह रहा है प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मेरे प्यारे मित्र, सम संख्या क्या होती है आप बताओ? सम संख्या जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाए, यानी 2 से कट जाए। तो प्रथम 91 सम संख्या, तो सम संख्या क्या होगी मेरे मित्र? 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी। लेकिन कहां तक लिखते जाएंगे, क्योंकि 91 तक पूछ रहा है। तो मेरे मित्र कितना का अंतर है? 2 का है कि नहीं? 2 का क्रम बढ़ रहा है। तो यहाँ पे डाट 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 करके 91 गुणे 2 लिख देंगे कि नहीं? क्योंकि 91 2 में से गुणा करेंगे तो वही हमारा लास्ट है, 91 की सम संख्या हो जाएगी क्या? 2 1 2, 2 9 18। इस तरह से मेरे प्यारे मित्र 2 से लेकर के 91 तक का सम संख्या मैंने निकाल दिया। अब पूछ रहा है इसका औसत क्या होगा। तो एवरेज क्या होगा मेरे मित्र? एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे ये संख्या समांतर श्रेणी में है, क्योंकि क्रम से है 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 आ रहा है। जब समांतर क्रम में हो तो एवरेज का होता है जो फार्मूला लगेगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या पूरे बटे 2। क्यों लगा? क्योंकि एक क्रम से है और समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्र प्रथम संख्या क्या है? 2 है। लास्ट संख्या क्या है मेरे भाई? 182 है, पूरे बटे 2। जब जोड़ोगे तो 184 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 2 9 18, 2 दूना 4। इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आंसर कितना आ गया? 92 आ गया, जो कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो भाई आप लोगों को यह क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जितना जितना आप लोग शेयर करोगे उतना ही हमें खुशी होगी कि हम बच्चों के लिए और अच्छे अच्छे प्रश्न लाए जो कि एग्जाम में फंसे। ठीक है, तो हम इस दूसरा क्वेश्चन की ओर चले बच्चों। आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है सर, चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो, एक क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा सिंपल से है दोस्त। 100 तक की विषम संख्याओं का औसत, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत। तो बच्चों विषम में कोई दिक्कत नहीं है, विषम 1 से लेकर के निकाल लो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। कहां तक निकालना है मेरे मित्र? 100 तक। डाट 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 लास्ट में क्या होगा? 99। यानी 100 तक की विषम संख्या क्या होगी? 1 से लेके 99 में जो विषम संख्या उसको मैंने लिख दिया। तो बच्चों देखो एक क्रम से है कि नहीं? जब क्रम से हो तो एवरेज का फार्मूला क्या लगता है मेरे मित्र? 1 प्लस लास्ट में कौन संख्या है? 99 पूरे बटा 2, यही तो लगेगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 99 प्लस 1 100 पूरे बटे 2। काट दोगे, काटा पीटी कर दोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे मित्र 50। सभी बच्चों को समझ में आया होगा, आंसर बी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई शिकायत हो तो आप YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा, मैं उसका उपचार इलाज जरूर बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, आगे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है?
कह रहा है प्रथम 10 संयुक्त संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर। यहाँ तो नया आ गया है, बच्चे सोचेंगे सर ये क्या आ गया, संयुक्त संख्या क्या होती है? संयुक्त संख्या दोस्त उसे कहते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों, जिसके दो से ज्यादा गुणक हों। जैसे मेरे प्यारे दोस्त, जैसे 4 है, 4 को 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, स्वयं 4 से भी कट जाएगा। इसके दो से ज्यादा फैक्टर है कि नहीं, 1 2 3, ये क्या कहलाएगी? ये संयुक्त संख्या कहलाएगी। यहीं पे संयुक्त ऐसी कौन सी संयुक्त संख्या है जो सबसे छोटी होती है? तो यही 4 होगी। जो अगर संयुक्त संख्या में सबसे छोटी संख्या पूछे दोस्त तो क्या होगी? वो 4 होगी। 4 के नीचे कोई संयुक्त संख्या नहीं होगी, यानी 4 से स्टार्ट होगी संयुक्त संख्या सबसे छोटी। ठीक है, तो कह रहा है प्रथम 10 संयुक्त संख्या का औसत। तो स्टार्ट कहां से होगा मेरे प्यारे मित्र? 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, ठीक है, 16 होगा, इसके बाद 18 होगा। देखो 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी प्रथम 10 संयुक्त संख्याएं मैंने निकाल लिया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, एक क्रम से नहीं है। क्यों नहीं है? 4 के बाद 2, 2 के बाद 6, 2 8, 8 के बाद 9, एक का आ रहा है, कहीं 2 का अंतर आ रहा है। तो हम एवरेज जब इसका निकालेंगे तो टोटल योग बटे टोटल संख्या निकालेंगे। टोटल योग बटे टोटल संख्या, टोटल योग बटे टोटल संख्या, यही निकालेंगे मेरे प्यारे मित्र। तो जोड़ो 6 4 10 8 18, 18 10 9 19, 12 12 24 2 26 प्लस 15 15 16 प्लस 18, कितनी संख्या है मेरे प्यारे मित्र? 10 है। ठीक है, इसको पूरा जोड़ लोगे तो आ जाएगा 112, और नीचे किससे भाग दोगे दोस्त? 10 से। जब 112 में आप 10 से भाग दोगे तो कितना बार जाएगा? 11.2। यही आंसर आ गया। हमारे हिसाब से प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो नए जुड़े हों चाहे पुराने जुड़े हों, एक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि सर ने कैसे लगा दिया। मेरा भरसक प्रयास रहता है कि दोस्त मित्र स्टूडेंट्स आपको समझ में आए क्वेश्चन। मैं पूरा 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कोई लड़का नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मैं जितना मेरा अनुभव कहता है कि मैं आपको सिखा दूंगा। मैं बस आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको पढ़ते रहिए, बस आप 1 या 2 महीने में पूरा मैथ सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर अब आगे चले। ठीक है सर, आगे चलो। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ध्यान से पढ़ो। यह क्वेश्चन आया हुआ है कब? आरआरबी एएलपी में आया हुआ है। ये कब आया है दोस्त? आरआरबी एएलपी 2024 में आया हुआ है। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? बच्चों सबसे पहले अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह होती है जो किसी से न कटे। तो 30 और 50 के बीच में निकालना है। 30 और 50 के बीच में निकालना है अभाज्य संख्या। तो सारे बच्चे बताओ अभाज्य संख्या 30 के बाद क्या होगी? 31 होगी। रविंदर बता रहे हैं 33 होगी। सर अरे बेवकूफ, 33 कैसे होगी? 11 3 33, कट जा रहा है कि नहीं? मैंने कहा कि जो संख्या नहीं कटती है। 31 के बाद क्या होगी मेरे दोस्त? 37 होगी। 37 के बाद कह रहा है रविंदर 39 होगी। 39 कैसे होगी बताओ? 13 3 39 कट जा रहा है कि नहीं? 41 होगी। 41 होगी, और क्या होगी? 43 होगी, और क्या होगी? 47 होगी। इस तरह से बच्चों 31 37 41 43 47, यह 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्या है। तो मेरे प्यारे मित्र अब इसका एवरेज क्या होगा? एवरेज होगा कुल योग बटे कुल
संख्या। यही तो होगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। न मूर्ख, क्यों लगाएंगे? क्योंकि क्रम से नहीं है, न समांतर में है, न समांतर श्रेणी के रूप में नहीं है, न क्रम से है, इसलिए वहां पे वो वाला फार्मूला नहीं लगेगा। एवरेज का हमारा ओरिजिनल फार्मूला लगेगा। कुल योग कितना है मेरे भाई? 31, 37, 41, 43 प्लस 47, टोटल कितनी संख्या है? 3, 2, 5। गुणा करो, कितनी बार जाएगा? पूरा जोड़ोगे दोस्त तो आ जाएगा 398 बटे 5। जब 5 से 398 भाग दोगे तो जाएगा 39.8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? आप लोग सीरियसली बताइए। अगर आप लोगों को जैसे अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे दुख होता है कि मैं इतना अच्छा समझाने के बावजूद भी अगर एक बच्चों को भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। आप लोगों को आग समझ में आ जाए तो आप वीडियो पे थंब और स्माइली जरूर भेज दिया करो। आगे चलें बच्चों? चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे पे देखो, यह बच्चों कब आया है प्रश्न? देख लो, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है। कब आया है मेरे मित्र? 2021 के आरआरबी। प्रथम अभाज्य संख्याओं के माध्य, माध्य का मतलब होता औसत। तो प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का माध्य, प्रथम भाज्य संख्याओं का माध्य क्या होता है बताओ मित्रों? प्रथम भाज्य संख्याओं का माध्य, भाज्य संख्याएं जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए तो क्या होगा मेरे मित्र? 4, 6, 8, 10, 12। यही तो होगा। 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। इनका क्या होगा मेरे दोस्त बताओ? कुल योग एवरेज बराबर क्या होगा? कुल योग 4, 6, 8, 10, 12। यही तो होगा ना? 9 भी आएगा दोस्त, क्योंकि 9 भी कट जा रहा है। 4, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 12 क्यों लिख रहे हो? 12 मत लिखो, 12 मत लिखो। क्या लिखोगे? 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर आप प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 क्यों नहीं लिखे? इसलिए नहीं लिखे मूर्ख, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9 आ रहा है। यहाँ पे 2 का अंतर नहीं है ना, क्रम से नहीं है, इसलिए मैंने टोटल योग बटे टोटल संख्या लिख दिया। अब जोड़ो, 6, 4, 10, 8, 18, 18, 9। प्रत्येक बच्चे बताओ 18, 9 कितना होता है? 18, 9, 9, 8, 17, 1, 2 और 10, 37। कितना होगा मेरे मित्र? 37 बटे 5। भाग दो, 5 7 35 और 5 चौक 20। एक इसका आया मित्र, ये आया प्रथम 5 भाज्य संख्या। अब आगे क्या पूछ रहा? पहली 5 अभाज्य संख्या का माध्य। अब इसी तरह 5 अभाज्य का माध्य। तो अभाज्य संख्या क्या होगी मेरे मित्र बताओ? अभाज्य संख्या जो 2 से न कटे। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और क्या होगा? 9 होगा। यही तो होगा। 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कितनी संख्या है? 5। जोड़ो, 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 17, 9, 17, 9, 9, 7, 16, 1, 2, 26 और बटे 5, 5 चौक 20। कितना बार जाएगा? पचम 25, 5 दूनी 10, 5.2 आ गया। ठीक है। अब कह रहा है कि इनके बीच का अंतर पूछ रहा है। अंतर क्या होगा? 7.4 में 5.2 घटा दोगे, 4 में 2 गए 2, 7 5 गए 1। तो हमारा जो आंसर आया मेरे मित्र, 4 में 2 गए 2, 7 में 5 गए, यही तो आएगा 2.2। कहाँ पे गड़बड़ हुआ? कहाँ पे गड़बड़ हुआ? इसको जोड़ो, 28 होगा। अब 5 से भाग दो, अब 5 से भाग दो,
2 3 5 7 9, 9 नहीं होगा, 11 होगा, तभी 28 आएगा, क्योंकि 2 से कट जा रहे, जो संख्या ना कटे उसको बोलते हैं अभाज्य, जो संख्या ना कटे उसको भी अभाज्य बोलते हैं। तो 2 3 5 7 11, 5 अभाज्य संख्या क्या है प्रथम, 2 3 5 7 11, और बटे टोटल योग कितना है उनकी संख्या की 5। जब मैंने इसको पूरा कैलकुलेट किया तो दोस्त 28 आया, और नीचे 5 से भाग दे दो, आ गया कितना, 5 पचम 25, 5 छम 30, यहाँ पे 6 घटाओगे मेरे दोस्त, तो 14 में 6 गए 8 और 1, यानी आंसर आ जाएगा 1.8। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1.8। तो आप समझ गए कि नहीं, हमने प्रथम भाज्य संख्याएं वह होती हैं जो कट जाएं। तो 4 6 8 9 10 इनका एवरेज निकाल लिया, आ गया 7.4। सेम 5 अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो नहीं कटे, जो किसी से न कटे, जैसे 2 3 5 7 11, इनका योग निकाल लिया, बटे 5 से भाग दे दिया, तो आ गया 5.6। अब पूछ रहा है इनका अंतर, तो 7.4 में 5.6 घटा दोगे, कितना आ जाएगा दोस्त, 1.8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलें दोस्त, चलो चलो सर आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला सवाल है मेरे भाई, कह रहा है 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो सबसे पहले कह रहा है 6 के प्रथम 8 गुणज, 8 गुणज का मतलब होता है 6 के 8 गुणज मतलब 6 के गुणनखंड, यानी 6 के 6 का गुणा, तो प्रथम 8 गुणज। तो मेरे दोस्त जैसे 6 हुआ, 6 दूनी 12 हुआ, 6 तीन 18 हुआ, डाट 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 कहां तक करते जाओगे, तो कह रहा है 8 गुणजों का, तो 6 का पहाड़ा यानी 6 गुणे 8, 8 छंग 48। ये कैसे हो गया, बहुत सारे दिमाग में चल रहा होगा दोस्तों को, मित्रों को, कि सर यहाँ कैसे 48 हो गया। मेरे भाई कह रहा है 6 का गुणा जी, 6 का फैक्टर, यही 6 का गुणा, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, डाट डाट कहाँ तक पढ़ना है, 8 तक पढ़ना है। हम 8 तक न पढ़ करके डायरेक्ट 8 गुणे 6 से गुणा कर दिए तो 48 आ गया। अब कह रहा है इसका औसत, तो एवरेज क्या होगा, अब एवरेज बताओ इसमें क्या होगा, रविंदर बताओ एवरेज क्या होगा। एक क्रम से है, 6 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 एक 24, ये समांतर में चल रहा है, इसलिए प्रथम पद 6, अंतिम पद 48 बटे 2, यहाँ पे काम होगा। 8 6 14, 4 1 5 बटे 2, आ गया आंसर 27। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। यहाँ पे मिसप्रिंट है इसलिए आंसर नहीं होगा, यहाँ पे टाइपिंग वालों ने गलती कर दिया है। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 27। ये समझ पाए कि नहीं वाले सवाल, यह एसएससी शिक्षण प्री 2024 में आया हुआ है। कब आया हुआ है मेरे मित्र, एसएससी शिक्षण प्री 2024 में। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये वाला देखो, कह रहा है ये एसएससी एमटीएस 2024 में आया हुआ है, एसएससी एमटीएस 2024 में कह रहा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 95 है। बच्चों औसत का मतलब होता है मध्य संख्या, और 7 क्रमागत, तो आप इस तरह लाइन में 7 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7। कह रहा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 95 है, तो बीच में रखो 3 इधर 3 इधर, यानी ये कितना है 95। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, 94 आएगा, 93 आएगा, 92 आएगा। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, 96 97 98। ठीक है, कह रहा 7 क्रमागत संख्याओं की श्रृंखला में मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इन संख्याओं में पूछ रहा है मध्य संख्या, तो मध्य संख्या क्या होगी मेरे प्यारे भाई, मध्य संख्या ये होगी, कौन सी मध्य है आप लोग आंख मूंद के बता सकते हो, क्या है 95। यही हमारा आंसर आ गया। तो हमारे हिसाब से प्रत्येक बच्चे को यह समझ में आ गया होगा, यह एमटीएस 2024 में आया हुआ प्रश्न है। आगे चलें बच्चों, ठीक है सर आगे चलो अगला प्रश्न पे, चलो हम चलते हैं दोस्त। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखो,
अगला प्रश्न कह रहा है चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 36 है। चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 36 है। तो चार संख्या पहले चार लिख दो, 1 2 3 4, इनका विषम संख्याओं का औसत 36 है। अब बचाओ बच्चों 36 कहाँ लिखेंगे? अगर यहाँ लिखेंगे तो इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, तो हमें बीच बीच में लिखना है। तो हम इधर ना लिख के इधर न लिख के इधर लिख देंगे 36। ठीक है, अब इधर क्या होगा कह रहा है, लेकिन चार क्रमागत विषम संख्या पूछ रहा है। विषम तो 36 के बाद विषम संख्या कौन आएगी? 35 आएगी कि नहीं है? इसके बाद क्या आएगी? 33 आएगी कि नहीं? ठीक है सर, अब 36 के बाद क्या आएगी विषम संख्या? 37 आ जाएगी कि नहीं? 37 के बाद क्या आएगी? रविंदर कह रहे हैं सर 38 आएगी। 38 कैसे आएगी बेवकूफ, वो दो तो 2 से कट जा रही है। तो 37 के बाद क्या होगी? 39 आएगी। अब क्या पूछ रहा है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें बड़ी संख्या कौन सी है इनमें? 39। तो बड़ी संख्या क्या होगी दोस्त? 39। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को लाइक करते जाओ, कमेंट करते जाओ, शेयर करते जाओ दूसरे बच्चों को, जिससे उनको भी इसका फायदा मिले। हम आते हैं अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यदि तीन क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है। तीन क्रमागत संख्याओं, एक लाइन बना दिया, क्या बना दिया? एक लाइन बना दिया, दो लाइन बना दिया, तीन लाइन। तीन क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है। बीच में हमें लिखना है तो 42 यहाँ लिख दिया, तो एक लाइन इधर हो गई बराबर, एक लाइन इधर हो गई, वही तो मध्य हुआ। इनमें से दूसरी सबसे, तो बताओ इधर बच्चे कौन सी संख्या होगी? 41 होगी, और इधर कौन सी होगी? 43 होगी। क्यों होगी? ना इसमें सम पूछा है ना विषम पूछा है, तो क्रम से लगा दो 41 42 43। कह रहा है इनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो बच्चों ये हमारा क्रम है, इसमें से दूसरी कौन संख्या होगी? दूसरी संख्या स्वयं यही 42 होगी। तो बच्चों दूसरी संख्या हमारी होगी 42। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए घुमाया सवाल को, आपको एग्जामिनर जो है कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछा कि कह रहा है इनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो दूसरी संख्या कौन है? ए। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे प्रश्न पे चले बच्चों। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। चलो देखो ए वाला प्रश्न क्या है हमारा? ए है बच्चों पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। तो पांच लाइन खींचो, 1 2 3 4 5। इसका बीच में 50 है, 50 से मान लेते हैं। तो इधर क्या होगा? ना इसमें सम पूछा है ना विषम पूछा है, तो इधर क्या होगा? 49 होगा, इधर 48 होगा। ठीक है, इधर क्या होगा? 51 होगा, इधर 52 होगा। यहाँ तक क्लियर? कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ए है। सबसे छोटी संख्या ए है 48। इसका गुणा कर दो। ठीक है, गुणनफल। तो गुणा करोगे मेरे भाई 48 और 92 में, तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 1 41, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 6 8 1 9, 24 96। 24 96। तो मेरे भाई 52 और 48 से जब मैंने गुणा किया तो कितना आ गया? 24 96। अब आगे क्या कह रहा है? तथा चौथी और दूसरी। तो चौथी कौन सी संख्या होगी? ये होगी। दूसरी कौन सी होगी? दूसरी यही होगी, 49 होगी। अब इसका गुणा पूछ रहा है, तो 51 में 49 से गुणा करोगे, 9 का नम 9, 9 पचे 45, 4 का नम 4, 4 पंचे 20, 9 5 4 9, 24 99। 24 99। अब कह रहा है के बीच का अंतर, इनका डिफरेंस पूछ रहा है। मेरे भाई 24 96 में 24 99 घटाओगे तो उल्टा घट रहा है, कितना आ जाएगा? ऋण 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यह आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चले बच्चे आगे प्रश्न पे। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे मित्र? कह रहा है 11 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 37 है। तो बच्चों लिख दो एक। इसको कर लोगे कि नहीं आप लोग? इसको कर लो, होमवर्क दे दें? चलो इसको कर लेंगे। कुछ नहीं, 11 क्रमागत जैसे मैं बताया हूं, आप स्वयं अगर नहीं आता है तो कल मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, आप लोग इसको होमवर्क है कर लेना।
अब इसको देखो, कह रहा है ये 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है। तो मेरे दोस्त 5 3 लाइन खींचो, 1 2 3, इनका औसत 42 है। अब इसमें पूछ लिया 3 क्रमागत सम संख्या, सम, तो 42 के बाद सम संख्या क्या हो जाएगी, 40 होगी। 42 के बाद सम क्या आ गई, 44 होगी। ठीक है, कह रहा है उनमें से सबसे छोटी, मेरे भाई सबसे छोटी क्या है, 40 है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 44 है। यानी 40 प्लस 44 का योग पूछ रहा है। योग का मतलब धन जोड़ना, तो 40 44 जोड़ोगे तो 84, यही हमारा आंसर आ जाएगा। यह क्वेश्चन कब आया है, आरआरबी, आरपीएफ, एसआई 2024 के एग्जाम में यह प्रश्न आया है मेरे भाई। आगे चलें, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, आप लोग आगे चलिए। ठीक है, देखो मेरे भाई अगला प्रश्न देखो, कह रहा है 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 42 है। 4 क्रमागत, एक मान लो, इसको 4 लाइन मानो आप लोग, 1 2 3 4, यहां तक कोई दिक्कत? कह रहा औसत 42 है। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 42 है। तो बच्चों यहाँ पे 42 कहाँ लिखेंगे, अगर यहाँ पे लिखेंगे तो इधर ज्यादा हो जाएगा, इधर कम, हम यहाँ पे लिखते हैं 42। तो विषम संख्याएं पूछ रहा है, तो 42 के इस तरफ विषम क्या हो जाएगी भाई, बताओ, 41 होगी कि नहीं? 41 होगी कि नहीं, आप लोग बताओ। 41 के बाद क्या होगी, 39 होगी कि नहीं? यानी 42 के बाद इधर जो विषम संख्या 41 और 39 हो गई, और इधर कौन सी हो गई, 42 के बाद 43 हो जाएगी और 45 हो जाएगी। ठीक है, यहां तक? कह रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग। तो मेरे भाई इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो रविंदर बता रहे हैं सर 45 बड़ी संख्या है, 45 बड़ी संख्या। अब कह रहा है इनके अंकों का योग। बच्चों 45 में अंक कौन कौन से हैं, 4 है और 5 है, इनका योग पूछ रहा है। 4 + 5 = 9। यही हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से एवरेज का क्लास नंबर 11 समाप्त होता है। कल होगा क्लास नंबर 12, कल लास्ट डे है एवरेज का। उसके बाद हम आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे। बच्चों इसी मार्च से आपका बहुत सारी एग्जाम की डेट आने वाली है, एग्जाम होने वाले हैं, तो आप फटाफट, आपके पास केवल 1.5 महीने का टाइम है।